जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये देखेंगे कि हम बगक्राउड से या हैकरमैन से किसी भी प्लेटफॉर्म से टारगेट कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। बहुत से बिगिनर होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो हंट करते हैं, ठीक है, उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, और फिर वो डीमोटिवेट होकर छोड़ जाते हैं। तो ये मैं आपको ज़रा बताऊँगा कि बग हंटिंग कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। बग हंटिंग, एथिकल हैकिंग कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप टारगेट सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको ये चीज़ों का नहीं पता कि मैं टारगेट कैसे सेलेक्ट करना है और कौन सा करना है, तो फिर आपको वल्नरेबिलिटीज़ कैसे मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले आप अपना लेवल देखिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने कौन से टारगेट्स पे जाना है, ठीक है। आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, आपने कौन से टारगेट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आप एडवांस लेवल पे हैं, आपने कौन से टारगेट सेलेक्ट करेंगे। तो आज हम लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे कि आपने अपना टारगेट सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बगक्राउड पे आ जाता हूँ। आप हैकर1 पे भी आ सकते हैं। ये है बगक्राउड और हैकर1, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे कंपनीज़ ने अपने प्रोग्राम्स लिस्ट किया हुआ है। यानी कि आप वो हैकर्स को इनवाइट करते हैं कि आप आएँ हमारी साइट्स को टेस्ट करें, ठीक है। अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी आपको मिलती है ना, तो आप हमें रिपोर्ट कर दें, ठीक है, हम उसके बिहाफ आपको बाउंटी देंगे, ठीक है। तो ये है। तो इस तरह से आपने किसी भी टारगेट पे, जैसे कि मैं बगक्राउड पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही बगक्राउड पे आया, ये प्रोफाइल आ गई, मैं ना जस्ट बैक पे आता हूँ, ठीक है। बैक पे आके आपको दिखाता हूँ। जस्ट बगक्राउड ही मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही आप बगक्राउड लिखेंगे ना यहाँ पे गूगल पे, तो ये देखें बगक्राउड है, लॉगिन आ गया, बहुत से आ गए। तो आपने ना फर्स्ट वाले पे आ जाना, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो। आप बकराउड के बजाय हैकर1 पे भी जा सकते हैं, ठीक है, वो भी इसी की तरह ही है, ठीक है। अब आपने आना है लॉगिन पे। लॉगिन पे आने के बाद अगर आपका अकाउंट नहीं है इस पे बकराउड पे, तो आपने अपना अकाउंट पहले बनाना है, ठीक है। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। मैं लॉग आउट करता हूँ। मैं जैसे ही लॉग आउट करता हूँ, तो ये मेरे जैसे ही आप फर्स्ट टाइम आएंगे ना बैकग्राउंड में, तो क्रिएट अकाउंट में आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो आप एज ए रिसर्चर आ रहे हैं, ठीक है, आपने साइट को टेस्ट करना है, तो आपने एज ए रिसर्चर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में आपने जस्ट यहाँ पे डिटेल्स देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉगिन पे आना है, ठीक है। लॉगिन पे आएंगे तो यहाँ पे आपने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी अकाउंट को लॉगिन कर लिया, अब आपने ना कुछ चीज़ें हैं जो देखनी है, ठीक है, जो बिगिनर्स को नहीं पता होती। वो आती हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ पे पब्लिक बग बाउंटी प्रोग्राम्स पे हंटिंग स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। यहाँ इन सब पे हंटिंग करती हैं और जब उनको कुछ नहीं मिलता वो फिर इतना टाइम भी देते हैं, जब कुछ ना मिले तो वो फिर डीमोटिवेट हो जाती हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये जो पब्लिक प्रोग्राम्स है ना, ठीक है, इस पे बहुत से हैकर्स हैं जो टेस्टिंग कर रहे हैं, जो कर चुके हैं। तो अगर आपका स्टार्ट है, ठीक है, आपको अपना टारगेट सिलेक्ट नहीं करना आ रहा, आप क्या करें, आपने आना है वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर पे, ठीक है। अब जैसे ही इस पे आएंगे, ये सारे वो प्रोग्राम हैं, ये सारे वो प्रोग्राम हैं जो आपको पे नहीं करते, ठीक है। आप इन पे हंटिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो ये आपको पे नहीं करते, मगर आपकी जो स्किल्स हैं ना उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करते हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम्स। जैसे कि यहाँ से आप बहुत से प्रोग्राम हैं, आप किसी पे भी हंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्रोग्राम है। मैं जैसे ही इस पे आता हूँ ना, तो ये देखें कि इनका ये जो हॉल ऑफ फेमस है, 90 ऐसे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट एक्सेप्टिव है, ठीक है। सबसे पहले आपने टारगेट में क्या देखना है, उसकी डिटेल देखनी है, ठीक है, आपके टारगेट की, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन है अभी इसका, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद ये अथॉराइजेशन है, ठीक है, ये गाइडलाइन है, ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये इनका स्कोप है, ठीक है। इन स्कोप में आपने वल्नरेबिलिटीज टेस्ट आउट कोई भी वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, इनके तो बहुत सारे डोमेन्स हैं, आप किसी पे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ, कोई और भी लेता हूँ जिसमें वेबसाइट्स वगैरह का भी हो। इस पे आ जाता हूँ मैं जैसे ही इस पे आता हूँ ना,
ये इनकी डिटेल्स हैं, ठीक है। आप कोई भी प्रोग्राम पे जा रहे हैं ना, ठीक है, हंटिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, तो उसकी डिटेल्स आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे ना, ये देखें, ये इनकी साइट्स हैं, ये इन्होंने दी हुई हैं कि आएँ आप ना इस पे हंट करें, ठीक है, हंट करें। अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी आपको मिलती है ना, आप हमें रिपोर्ट कर दें, ठीक है। हम उसके बिहाफ पे आपको P1 P2 की कैटेगरी में आपके वल्नरेबिलिटी जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसमें एक्सेप्टेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको हॉल ऑफ फेमस में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्ट वैलिड है, एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे ना 21 हैकर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मुकाबला कम होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आते हैं ना पब्लिक प्रोग्राम पे, ठीक है, तो इसका मैं आपको अगर ओवरव्यू दूँ तो यहाँ पे मैं कोई भी प्रोग्राम ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग होंगे। मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूँ। ये वो प्रोग्राम है जो हमें पे करते हैं, ये $100 से लेके $1500 पर वल्नरेबिलिटी तक ये हमें पे करते हैं, ठीक है। अब मैं नीचे आके अगर आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इस पे 405 हैकर्स ने हंट किया है, ठीक है, अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से 11 की रिपोर्ट एक्सेप्टेड है, ठीक है। 11 लोगों को वल्नरेबिलिटीज़ की जो बाउंटी है वो मिल चुकी है, ठीक है। तो अगर आपका स्टार्ट है, ठीक है, तो ये मिस्टेक आपने कभी नहीं करनी, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज़ आपको मिलने के वरना चांसेस कम होंगे। पहले आप यहाँ पे आके ना अपनी स्किल्स को शो करें, ठीक है। वैलिड सबमिशन यहाँ पे दें, ठीक है, वैलिड सबमिशन दें। जब एक्सेप्ट होंगी, जब जहाँ पे आपकी वल्नरेबिलिटीज़ P1 में, P2, P3, P4, अगर P5 में भी होती है ना, एक्सेप्ट होती है, तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। आपको वल्नरेबिलिटी मिल गई है ना, ये बड़ी बात है, ठीक है। अगर आज P5 में है तो कल P4 पे भी आएगी, ठीक है, P3 पे भी आएगी, P1 की भी आपको मिलेंगी, ठीक है। आपको वल्नरेबिलिटी मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये है, आपने ये काम करना है अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपने बस इनको फॉलो करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और फेमस प्रोग्राम भी है। यहाँ मैं जैसे ही सेकंड पेज पे आता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, ये नासा का प्रोग्राम भी यहीं पे लिस्टेड है, ठीक है, बैकग्राउंड पे वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर पे। यूनाइटेड एयरलाइंस का है, ठीक है, न्यूफोल्ड ऑस्ट्रेलियाज़ का है, ठीक है, और भी है। मैं नासा वाले पे आके आपको इसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ये देखें, इन्होंने अपनी साइट्स दी हुई है, ठीक है, कि अगर आप एज ए एथिकल हैकर आपने अपना अकाउंट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, आप इस प्रोग्राम पे आए हैं, तो आप इस पे हंट कर सकते हैं। ये जो साइट्स हैं ना, इनको आप हैक कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं। अगर कोई वल्नरेबिलिटी आपको मिल जाती है, ठीक है, आपको कोई भी वल्नरेबिलिटी मिल जाती है, तो आप क्या करें, आप हमें रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट का कैसे करेंगे, आपने सबमिट रिपोर्ट पे आना है, ठीक है। सबमिट रिपोर्ट पे आके कोई भी जो भी आपकी रिपोर्ट होगी उसका जो भी टाइटल होगा, फर्स्ट करें कि मुझे XSS की वल्नरेबिलिटी मिलती है तो मैं उसको XSS, ठीक है, और जो भी आगे होगी रिपोर्ट, ठीक है, वो मैं इसको उसका टाइटल दे दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप टारगेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपने किसी भी टारगेट पे अगर हंट किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मुझे XSS की वल्नरेबिलिटी मिली है तो मैं XSS लिख देता हूँ, ठीक है। मैं स्टोर पे आ जाता हूँ कि मुझे स्टोर XSS मिला है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपके पास URL है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक डेमो है, ठीक है, कि आपको अगर XSS वल्नरेबिलिटी मिलती है तो आपने वो कैसे राइट करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वल्नरेबिलिटी का ओवरव्यू देना है, ठीक है, कि जो वल्नरेबिलिटी आपको मिली है वो क्या है, ठीक है। वो देने के बाद आपने उसका इम्पैक्ट दिखाना है कि ये जो मुझे वल्नरेबिलिटी मिली है इसका इम्पैक्ट बिजनेस पेज पे इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस है, यानी कि आपको जैसे भी वो वल्नरेबिलिटी मिली है आपने वो स्टेप्स यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें वल्नरेबिलिटी मिल गई है, हमने रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, तो आगे क्या होता है कि यानी कि जो टीम है, सिक्योरिटी टीम है, उनको वो वल्नरेबिलिटी मिल नहीं रही होती, ठीक है, क्योंकि हमने जो स्टेप है ना वो रिप्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है। बाज़ औक़ात ये भी हमारी मिस्टेक होती है जो हमारी एक अच्छी वल्नरेबिलिटी को भी
नॉट एप्लीकेबल में डाल सकती है, ठीक है। और तीसरी बात, यहाँ पे आपने वीडियो से यहाँ पे ना आपने फिर यहाँ पे अपना पीओसी ऐड कर देनी है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी साथ में अटैच कर देनी है, ठीक है। वीडियो के तौर पे आपके पास स्क्रीनशॉट है, जो कुछ भी फाइल्स हैं, ठीक है, आपने वो साथ अटैच करनी है एज ए प्रूफ के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने रिपोर्ट लिखनी है और ऐसे आपने टारगेट को सिलेक्ट करना है अपने को, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी डिटेल्स आपको बता देता हूँ इस टारगेट की। अब सबसे पहला जो अब आपका काम होना चाहिए ना, ठीक है, आपका स्टार्ट है बग बाउंटी में। यकीन माने ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है अगर आप थोड़े गाइडेंस के साथ चलें, ठीक है। आपको सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है, बाकी है मुश्किल कुछ भी नहीं। वल्नरेबिलिटी फाइंड करना सिर्फ 20-30 मिनट का काम है, ठीक है। अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है, अगर कुछ भी नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है, आप सीख जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से ना आपने काम करना है, ठीक है। इस तरह से आप उन्हें वल्नरेबिलिटीज वगैरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अब इस तरीके को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब चले, मेरे पास कोई भी टारगेट है, ठीक है, मैं अपने इस टारगेट पे आ जाता हूँ, ठीक है, यूनाइटेड एयरलाइंस पे। अब मैं थोड़ा सा ना आपको करके दिखा देता हूँ कि आपने अब इसको कैसे अपने टारगेट को रीच करना है। अब ये देखिए, ये टारगेट है, यहाँ पे 222 एक्सेप्टेड है वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। 713 यहाँ पे रिसर्चर्स आए हैं जिन्होंने टेस्ट आउट किया है। अब मैं कोई भी यहाँ पे ना एक साइट ओपन कर लेता हूँ, इनके स्कोप में होगी, ठीक है, ठीक है। ये इनकी पूरी साइट ही है, वेबसाइट टेस्टिंग, हाँ वो भी इसी में ऐड है, पूरी डोमेन ही है इनकी टारगेट में। तो मैं अब ना इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ, united.com, ठीक है। मैं जैसे ही इसको मैंने ओपन किया तो अभी इसकी ना कुछ डिटेल्स हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी टारगेट सेलेक्ट कर रही हैं, आपने उसकी जो डिटेल्स है वो कैसे निकालनी है, ठीक है। आपके पास आपके टारगेट की डिटेल्स होनी ही चाहिए। मेरे पास ये टारगेट है, ठीक है। मैं सबसे पहले आऊँगा, एक है URL dna.io, ठीक है। आपने जस्ट ये एड्रेस बार में लिखना है और एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये साइट आपके सामने आ जाएगी। वैसे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, URL DNA, ठीक है। जस्ट आप इतना ही सर्च करेंगे ना, ये दूसरा आ गया, ये DNS सच आ गया, सॉरी, URL DNA, ठीक है। अब जैसे ही सर्च करें ना, ये फर्स्ट वाली आ जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपने अपने टारगेट को देना है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ इसकी क्या रिपोर्ट क्या आती है, ठीक है। नहीं जी, ये स्टार्टिंग हो गया, स्कैन स्टार्ट हो गया। ये थोड़ी देर स्कैन करेगा और उसके बाद हमें ना इसकी एक रिपोर्ट दे देगा, ठीक है। हमें इसकी एक रिपोर्ट देगा कि इसकी डिटेल सारी दे देगा, ठीक है, जितनी भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर हम उनको फर्दर हंटिंग, फर्दर टेस्टिंग करना वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ऑटोमेशन भी देखेंगे, मैनुअल टेस्टिंग भी देखेंगे, ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। बस आपने स्टेप बाय स्टेप साथ साथ चलना है, ठीक है। आप साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आप एक प्रो बग बाउंटी हंटर बन जाएंगे, ठीक है। इस बात की गारंटी है, बस आपने फॉलो करना है और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपने साथ चलना है। इंशाल्लाह ज़रूर आपको वल्नरेबिलिटीज़ मिलेंगी, वैलिड मिलेंगी, ठीक है, और बाउंटी भी मिलेगी। अब मैं जैसे आया हूँ ना इस साइड पे, तो ये इसका URL मैंने दिया है, ये वाला, ठीक है, और ये इसकी डोमेन है, ये टारगेट URL है जो मैंने दिया था, ठीक है। अब ये हमें ना बताएगा इसकी कुछ डिटेल्स, ठीक है। इसमें जो इंटरेस्टिंग है, ये देखिए यहाँ पे इसकी सर्टिफिकेट की डिटेल्स हैं, ठीक है। विजिबिलिटी है, डिवाइस है, डेस्कटॉप, रीजन, यूज़र, ओके। ये जो चीज़ है ये है IP, ठीक है। अब IP से आप कैसे IP पूरे नेटवर्क को स्कैन कर सकते हो, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर कंप्लीट ऑटोमेशन पे बनाऊंगा कि अब आपने एक IP फाइंड कर लिया, अब आप इस IP को कैसे स्कैन करोगे, कैसे इसमें से वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब ये इसका ASN नंबर है, ठीक है, ये कंट्री है, ठीक है, इसकी ये नीदरलैंड में है साइट, ठीक है।
ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ISP है इसका नंबर, ठीक है। और यहाँ पे इसने और भी हमें बहुत सी डिटेल्स दी हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ से देखें बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ना कोई भी टारगेट है उसको ऐसे सिलेक्ट करना है और इस तरह से आपने हंटिंग करनी है। ये तो मैंने जस्ट आपको टारगेट सिलेक्टिंग पे ज़रा एक छोटी सी वीडियो बनाई है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आप बनाऊंगा कि ऑटोमेशन पे कि आप कैसे ऑटोमेशन से वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है, इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।